हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा वेव्स एंड ऑसिलेशन में यूनिट सेकंड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस। ठीक, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन 14। नाउ दिस वीडियो स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15। ओके, नाउ विदाउट एनी डिले read question number 15. So question number 15 is that it is also expected question for the UK SSC LTI and UK PSC lecturer of physics. Question is that if omega is angular frequency, omega क्या है angular frequency, and k is spring constant and tau is relaxation time. tau क्या है relaxation time, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मैंने relaxation time क्या होता है, and देन द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द ऑसिलेटर। ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात हो रही है। तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमको क्वालिटी फैक्टर के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू 2 पाई, और ये होता है स्टोर्ड एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम, एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम अपॉन एनर्जी लॉस पर टाइम पीरियड। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। ये क्या है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। डैम्प्ड क्वालिटी फैक्टर 2 पाई टाइम्स एनर्जी स्टोर अपॉन एनर्जी लॉस पर टाइम पीरियड की बात कर रहे हो, पर टाइम पीरियड। तो आफ्टर सॉल्विंग जो क्यू फैक्टर आता है हमारे पास, ये आता है क्यू इक्वल टू ओमेगा टाउ। क्या आता है याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। क्यू इक्वल टू ओमेगा टाउ, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड टाउ, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एलटी 2015 का क्वेश्चन है। द टाइम इन विच एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर बिकम्स 1 अपॉन ई टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। इसको भी डिस्कस करेंगे अभी आगे। ठीक है, सो द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज 15। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए। दैट मीन्स क्यू फैक्टर जो क्वालिटी फैक्टर होता है, इट विल बिकम्स क्यू इक्वल टू ओमेगा टाउ, ओमेगा टाउ, ओमेगा टाउ। ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 16। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एलटी। ठीक है, एलटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एलटी में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन इज दैट अ हैवी डैम्प्ड ऑसिलेटर। ठीक है, और हैवी डैम्प्ड ऑसिलेटर की बात हो रही है कि मैंने वहां तुमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी तुम्हारे पास, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस टू आर डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, यहाँ मैंने 3 टर्म बोले थे, 3 केसेस बोले थे। इफ जो हमारे पास जो आर स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा नॉट था, ओमेगा नॉट का स्क्वायर। सेकंड हमारे पास था आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, ओमेगा नॉट का स्क्वायर। थर्ड तो था हमारे पास आर स्क्वायर लेस देन क्या था, ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, वेयर आर इज द डैम्पिंग कांस्टेंट, ओमेगा इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फर्स्ट केस था हमारे पास, ये केस था किसका, हैवी डैम्पिंग। दिस इज द केस ऑफ हैवी डैम्पिंग। किसका केस है, दिस इज द केस ऑफ हैवी डैम्पिंग। और दिस इज द सेकंड वाला जो केस था, ये केस था क्रिटिकल डैम्पिंग। क्या था ये, क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग। और जो थर्ड वाला केस था, ये हमारे पास होता था, ये होता था लो डैम्पिंग। किसका होता था ये, लो डैम्पिंग का केस होता था। तो ये दीज 3 स्पेशल केसेस राइजेस फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हमसे बात कर रहा है डैम्प्ड हैवी की बात कर रहे हैं। हैवी का मतलब क्या होगा कि जब हैवी हमारे पास क्या होगा, हैवी डैम्पिंग होगी, तो इन दिस सिचुएशन क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो डिक्रीजेस। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा डिक्रीजेस, ठीक है, एक्सपोनेंशियली। ठीक है, इसका मीन्स ये हुआ कि जो इसमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट को आपने मीन पोजीशन से उसको डिस्प्लेस किया, तो वापस डिस्प्लेसमेंट वापस मीन पोजीशन आने में विदाउट एनी ऑसिलेशन के आ जाएगा।
ठीक है, और इस प्रोसेस में क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। तो एट दैट मोमेंट क्या होगा, डैम्पिंग ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जो ऑसिलेटर बन जाएगा वो कैसे, वो कोई ऑसिलेशन को परफॉर्म नहीं करेगा, सीधे मेन पोजीशन में आ जाएगा। तो एट दैट, वीडियो नंबर फर्स्ट की मैं बात किया था मैंने, तो एट दैट मोमेंट द ऑसिलेटर बिकम्स नॉन ऑसिलेटरी मोशन। इस केस में जो ऑसिलेटर होगा, इट विल बी no oscillation will perform. That means in the case of heavy damping, the oscillator is non-oscillatory. Oscillatory कैसा, किस तरह बिहेव करता है, नॉन ऑसिलेटरी, ठीक है, नॉन ऑसिलेटरी की तरह बिहेव करता है जब डैम्पिंग क्या होता है, बहुत हाई होता है। ओके, क्लियर, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 17 इसी का जस्ट अपोजिट है, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। और वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर, वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए आर स्क्वायर इज लेस देन क्या होता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं लो डैम्पिंग, क्या बोलते हैं, लो डैम्पिंग बोलते हैं। इस केस में क्या होता है, ये होता है रियल केस, ठीक है, रियल केस। और इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है, जो डीके करता है एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर है ना। इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होगा, वो टाइम के रिस्पेक्ट में इस तरीके से क्या होते जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिके करते जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस केस में क्या होता है, वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर में जो ऑसिलेशन, जो ऑसिलेटर होता है वो कैसा कैसा ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन को क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। अगर हैवी डैम्पिंग आएगा तो नॉन ऑसिलेटरी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ वीकली डैम्प्ड ऑसिलेशन आएगा तो जो ऑसिलेटर, डैम्प्ड ऑसिलेटर किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑसिलेटरी मोशन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना, ऑसिलेटरी मोशन की तरह बिहेव करेगा। और एम्पलीट्यूड तो मैंने बताया था लास्ट टाइम, क्या होता है, ए इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आर टी। तो यहाँ से देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा होता है, डीके कर रहा होता है, डीके कर रहा होता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए, दैट इज ऑसिलेटरी। ओके, नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 18 which was asked in UK SSC LT 2015, ठीक है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। द एनर्जी की बात हो रही है, द एनर्जी ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज रिड्यूस टू 1/e टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू देन द टाइम इज कॉल्ड, ठीक है। जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी है 1/e टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो देखो, वी नो दैट एनर्जी ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वल टू ई नॉट ई की पावर -2 आता है। एनर्जी भी एक्सपोनेंशियली डिके कर रही है, ठीक है ना। एनर्जी, एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट, all these are component of damped harmonic oscillator are decreases exponentially with respect to time, clear। तो this is the most important expression for energy। तो होता क्या है कि जब at t equal to tau, tau is the relaxation time, then at that time E equal to E naught by E हो जाता है, E naught by E हो जाएगा। तो after solving E naught by E इक्वल टू ई नॉट ई की पावर -2 टी, ई नॉट से ई नॉट कैंसिल, ये 1/e हो गया, लॉग ले लो, लॉग बेस E1 माइनस लॉग बेस ई इक्वल टू एक्सपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा, ये 2r t आ जाएगा। लॉग बेस E1 0 होता है, लॉग बेस ई 1 होता है, -1 इक्वल टू -2r t। इन द प्लेस ऑफ, ठीक है, इन द प्लेस ऑफ ए टाउ, ठीक है, इन द प्लेस ऑफ टाउ। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2r, टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2r। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलैक्सेशन टाइम एंड डैम्पिंग कांस्टेंट। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो एनर्जी ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है 1/e टाइम से रिड्यूस हो जा रही है इनिशियल वैल्यू के, तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। इस टाइम को हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। और इसमें क्या आ रहा है, टाइम पीरियड तो बोलेंगे नहीं, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, और 1 सेकेंड तो कोई हुआ नहीं है। और मीन लाइफ टाइम इज द
द टाइम एट विच एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं, एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर बिकम्स 1/e टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। यहां एम्पलीट्यूड के बारे में बात हो रही, इसीलिए ये नहीं हुआ, ठीक है, और यहाँ एनर्जी के बारे में बात होगी हमारे पास। गेटिंग? सो द correct option of this question is option B. This is most important and asked in UK SSC 2015. Also expected question for the 2024. Now, moving question number 19 is also expected question for the upcoming examination for 2024. Question is that an electric oscillator having inductance L है, resistance R है and capacitance C. विल वी ऑसिलेटरी की बात कर रहा है। ऑसिलेटरी की कंडीशन होनी चाहिए कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए। ये सॉल्व करके आता है L अपॉन सी से, इट विल ऑलवेज लेस देन, ठीक है। ऑसिलेटरी के लिए क्या होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ 2 अंडर रूट L अपॉन सी, वेयर L इज इंडक्टेंस, C इज कैपेसिटेंस। क्लियर हो गया? तो ये ऑप्शन फर्स्ट ग्रेटर देन इक्वल टू हो नहीं सकता है, तो लेस देन इज द करेक्ट आंसर विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन C. Clear? Now, moving on question number 20. Question number 20 is that the relation between relaxation time and damping constant. अभी थोड़ी देर ऊपर प्रूव किया था मैंने, टाउ इक्वल टू क्या होता था 1/2r होता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हर कोई क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो डेफिनेटली आप इसको हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करेंगे। इन्हीं में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा आपको। देखो एक न्यूमेरिकल लिया है, कभी कभी एक बार न्यूमेरिकल भी आया था, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक न्यूमेरिकल कराया है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिस्टम इज, ये डैम्प्ड हार्मोनिक की इक्वेशन दी है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2r डी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। हमको क्वेश्चन गिवन है, इफ ओमेगा नॉट इज वेरी 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 ग्रेटर देन दैट ऑफ द आर डैम्पिंग कांस्टेंट, देन कैलकुलेट टाइम। हमको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड करना है इन ईच केसेस। कब? इफ फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं, इफ एम्पलीट्यूड बिकम्स 1/e ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि द एम्पलीट्यूड के लिए आपको पता होना चाहिए कि द एम्पलीट्यूड ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, ए इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आर टी। ये आपको पता होना चाहिए, तभी हम यहाँ से क्या कर पाएंगे, एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, जब टी इक्वल टू क्या होगा, टाउ हो जाएगा, तो एट दैट टाइम जो एम्पलीट्यूड है हमारे पास वो इनिशियल का क्या हो जाएगा, ए का, ए इक्वल टू ए नॉट भी लिख सकते हो, ए नॉट का ई हो जाएगा। तो अब हमको यहां से इस टाउ को फाइंड आउट करना है। गेटिंग? तो अब इसको क्या करेंगे, प्रॉपर यहाँ पुट कर दो, इसको इन दोनों सब्स्टिट्यूशन को इधर पुट कर देते हैं। इन द प्लेस ऑफ कैपिटल ए नॉट बाई ई इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस आर टी। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1/e आ जाएगा। मैं दोनों साइड लॉग ले रहा हूँ, लॉग बेस ई 1 माइनस लॉग बेस ई ई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल हो जाएगा, माइनस आर टाउ आ जाएगा, ठीक है। तो लॉग बेस ई 1 0 होता है, लॉग बेस ई ई कितना होता है 1 होता है, तो -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस आर टाउ आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास टाइम आएगा टाउ, एट दैट टाइम जो टाउ आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/r। तो 1/r इज द करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हेन एम्पलीट्यूड बिकम्स 1/e टाइम्स देन द टाइम इक्वल टू 1/r इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। क्लियर? नाउ इसी का सेकंड पार्ट भी क्वेश्चन में दिया है, हमको टाइम फाइंड आउट करना है व्हेन एनर्जी बिकम्स 1/e। 1/e बोलता है जब एनर्जी 1/e है, व्हेन एनर्जी बिकम्स 1/e ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको पता होना चाहिए कि जो एनर्जी ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर होती क्या है, ठीक है। अगर हमको एनर्जी पता है तो सेकंड पोर्शन को कैसे करेंगे कि वी नो दैट वेरी वेल ई इक्वल टू ई नॉट ई की पावर, यहाँ आर टी नहीं होता है, -2 RT होता है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी, ठीक है। एट
व्हेन टी इक्वल टू क्या होगा टाउ, देन ई इक्वल टू क्या होगा ई नॉट बाई ई। तो आफ्टर सॉल्विंग ई इक्वल टू ई नॉट बाई ई इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस टू आर टी। ई नॉट से ई नॉट कैंसिल, यहाँ वन अपॉन ई लॉग ले लेते हैं, लॉग बेस ई वन माइनस लॉग बेस ई ई इक्वल टू लॉग से एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, टू आर टाउ आ जाएगा। क्लियर, लॉग वन जीरो हो जाएगा, लॉग बेस ई कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, माइनस वन इक्वल टू माइनस टू आर टाउ। यहाँ से मुझे टाउ फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपॉन टू आर। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, यू हैव टू जस्ट लर्न सम फॉर्मूलाज ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, और कुछ ना कुछ पक्का आता है। एक क्वेश्चन एसएसएम से आएगा, एक क्वेश्चन डैम्प्ड हार्मोनिक से आएगा, एक क्वेश्चन वेव्स ऑसिलेशन से आएगा। तो कम से कम चार, ये पूरी बुक मैक्सिमम 4 मार्क्स देगी तुमको। और वेव्स एंड ऑसिलेशन 100% क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और कोई बुक से क्वेश्चन पूछे न पूछे, बट वेव्स एंड ऑसिलेशन से 100% आपको मिनिमम 2 या 3 4 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी है इसमें कि फाइंड कैलकुलेट द टाइम व्हेन एनर्जी बिकम्स 1 अपॉन ई की पावर 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो 1 अपॉन ई की पावर 4 की बात कर रहा है, जब एनर्जी इनिशियल का 1 अपॉन ई की पावर 4 बन जाए, तो वो टाइम कैलकुलेट करना है। तो इसका थर्ड का जो हमारे पास आंसर है कि जो टब टी इक्वल टू टाउ होगा, तो एट दैट टाइम जो ई होगा वो कितना होगा, ई की पावर ऐसे होगा 4। तो हमको बेसिक इक्वेशन पता है एनर्जी ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ई इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस टू आर टी हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, ई नॉट ई की पावर 4 इक्वल टू यहाँ से ई नॉट हो जाएगा ई की पावर माइनस टू आर टाउ हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, ई की पावर -4। अब लॉग लेने से काम नहीं बनेगा, एक्सपोनेंशियल में है तो सीधे पावर इक्वेट कर देंगे, बेस सेम होता है तो पावर इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से -4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2r टाउ आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो टाउ इक्वल टू आ जाएगा 4/2r आ जाएगा। दैट मीन्स 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो जो टाइम आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, 2/r। ये तो इस तरीके से क्या करना है, ये थर्ड का, अगर इस तरीके के न्यूमेरिकल भी अगर तुमसे पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली यू सॉल्व वेरी शॉर्ट टाइम विथ इजीली। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो मैंने इसको भी क्या कर लिया है, कंसीडर कर लिया है। ठीक हो गया। तो दिस नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 21। Question number 21 is that this is the most expected question of LT 2024 में आ सकता है, important question है। Question is that the quality factor of a sonometer wire is, हमको quality factor दे रखा है, Q इक्वल टू दे रखा है हमको 2 into 10 की पावर 3, plucking it execute 240 vibration per second, the vibration per second is that is frequency हमको दिया 240 हमको दिया। Calculate the time हमको कैलकुलेट करना है in which the amplitude decreases 1 upon e square of initial value। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, वी नो वेरी वेल, ठीक है, द क्वालिटी फैक्टर ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। हम जानते हैं, अभी डिस्कस किया था मैंने, Q इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो का, Q इक्वल टू क्या होता था, ओमेगा टाउ होता है। क्लियर। तो मुझको क्या पता है, ओमेगा पता चल जाएगा 2 पाई न्यू से, Q पता है, तो यहाँ से मैं टाउ कैलकुलेट कर लेता हूँ। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द टाउ। तो टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे, यहाँ से टाउ इक्वल टू आ जाएगा क्वालिटी फैक्टर अपॉन ओमेगा क्वेश्चन में हमको गिवन है नहीं, तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू, और Q हमको क्वेश्चन में गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू न्यू कितना गिवन है, 240। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.326 आता है सेकंड। ठीक है, ये इतना क्या आता है हमारे पास, ये टाउ की वैल्यू आती है। अब फर्दर क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं कि हमको टाइम कब निकालना है, जब एम्पलीट्यूड 1 अपॉन ई स्क्वायर हो रहा है। तो इसका मतलब यहां से भी कुछ सॉल्व करना पड़ेगा हमको।
तो यहाँ से हमको क्या पता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो डैम्प्ड हार्मोनिक का ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस आर टी होता है, 1/e² की बात कर रहा हो। यहाँ क्या आएगा, ए नॉट अपॉन ई स्क्वायर आएगा इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस आर टी, ये कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर -2 इक्वल टू ई की पावर माइनस आर टी, तो -2 इक्वल टू माइनस आर टी। ठीक है, अब तो यहां से हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, यहां से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, टी फाइंड आउट कर लो, यहां से ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, टी टी इक्वल टू 2/r आ जाएगा, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू 2/r आ जाएगा। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि टाउ इक्वल टू 1/2r होता है, टाउ इक्वल टू क्या होता है, 2/r, यहाँ से क्या आ जाएगा 2r टाउ इक्वल टू 1, यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो 1/2 टाउ, यहाँ से तुमने r की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि r तो क्वेश्चन में गिवन है नहीं, इसको यहाँ पुट करो, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा, टाइम इक्वल टू 2/1/2 टाउ, तो 2 2 जा 4, 4 टाउ, तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा 4 टाउ, टाइम कितना आ जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, एज इट इज छप के आएगा एग्जाम में, एज इट इज, कोई भी चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट ऑप्शन भी याद कर लोगे तो बात बन जाएगा। तो टी इक्वल टू 4 टाउ आ गया, टी इक्वल टू क्या आया 4 टाउ। ठीक है, अगर टी इक्वल टू 4 टाउ आया होगा, तो यहां से अभी देखो मैंने ऊपर फाइंड आउट कर रखा है, टाउ हमने फाइंड आउट कर रखा है कितना 1 पॉइंट, तो टी इक्वल टू कितना आया 4 टाउ आया, तो टाइम हमको निकालना है 4 इंटू 1.326, तो ये जो टाउ इक्वल टू कितना आएगा 5.3 के आसपास आ जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टाउ टी कितना आ जाएगा हमारे पास 5.3 सेकेंड्स आ जाएगा, तो डायरेक्ट 5.3 याद रख लो, डायरेक्ट 100% लीक्ड क्वेश्चन है, लीक्ड क्वेश्चन ऑफ यूके ट्रिपल एस सी एल टी 2024। ठीक है, सो द time at which amplitude becomes 1/e² of initial value is 5.3 सेकेंड। तो किस तरीके से आगे बढ़ना है, हर एक स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मूले सारे इंपोर्टेंट, क्लियर हो गया। नाउ ऑप्शन इज दैट present on there, 4.2 is not correct, 5.3 is B is the correct answer of this question। ठीक है, तो ये क्या है, तो these 8 questions 15 to 22 are most important and expected question for the upcoming examination, or today onwards the second units is also completed by me, डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में इससे बाहर कभी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो वेव्स एंड ऑसिलेशन की यूट्यूब में मैंने 2 यूनिट खत्म कर दिए विद द हेल्प ऑफ previous PYQs of various examination and expected questions according to me, those were helpful for you। क्लियर, तो आपने करना क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि डेफिनेटली आई विल रीच very soon 1K subscriber, after that we interact with you, live session, we take live session। ठीक है, so definitely your support is must for me, because I will provide all the possible MCQs or particular topics regarding your syllabus। So if you are happy with this series, so mention your feelings, comments, response on comment box, and definitely if you are watching these videos, first your aim is to like, and you, if you agree with me, if you happy with this series, definitely express your expression on comment box, how was this series is going on। ठीक है, तो this is the most reinforcement for me। Okay, thank you।